अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नईम और मेरे साथ है अब्दुल हादी। अगस्त का महीना है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हिंदुस्तान ने एक ऐसी फिल्म रिलीज़ की जिसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बू आई। ऐसे लगा जैसे मैंने कोई गोबर देख लिया है। इस फिल्म का नाम है गटर 2। चलते हैं वीडियो की जानब। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्यों आज का बॉलीवुड अपनी घटिया स्टोरी लाइन, इलॉजिकल साइंस और बड़े एक्टर्स की मोनोपोली की वजह से तबाही का शिकार है और मजबूरन हालत ये हो गई है कि किसी बड़े सुपरस्टार की बेस पर प्रमोशन करके या फिर देशभक्ति का चूरन बेचकर, यानी वही भारत पाकिस्तान जो कि सारा दिन इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहता है, इसे बड़ी स्क्रीन पर अपने लोगों को दिखाकर और उनके जज्बात का फायदा उठाकर ऐसे फिल्म डायरेक्टर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, वरना ये सब बेरोजगार होकर एक साथ ये रिक्शे चला रहे हों। यस यस। खैर, इसी तरह की एक और फिल्म को खास तौर पर भारत के इंडिपेंडेंस डे से कुछ दिन पहले रिलीज किया गया है, जिसका नाम है गदर 2। गदर 2। गदर 1 एक इंतहाई मुसलमान मुखालिफ और खास तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ फिल्म थी, जिसकी कहानी के अंदर पार्टीशन के वक्त हिंदुओं और सिखों पर मुसलमानों के होने वाले जुल्म और दंगों को दिखाना था। हालांकि हकीकत के अंदर इसका बिल्कुल उल्ट हुआ था। लाखों बेगुनाह लोगों की लाशें कटी फटी हिंदुस्तान से ट्रेन पर पाकिस्तान के अंदर पहुंची थी। सनी देओल इस फिल्म के अंदर हीरो है और ये फिल्म 2001 के अंदर रिलीज हुई थी, जिसका सीक्वल अभी कुछ दिन पहले रिलीज किया गया है। और जाहिर है कि जो इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों को लेकर नफरत मौजूद है और अपनी वाहियात घटिया एक्टिंग, स्टोरी लाइन, बेतुके डायलॉग और इलॉजिकल सीन्स की वजह से फ्लॉप होने के बावजूद इस फिल्म को सुपर हिट होना था, क्योंकि भाई इसके अंदर देशभक्ति मौजूद है। आप इन लोगों के कमेंट से अंदाजा लगा लें। अब तक इस फिल्म को 4 दिन हो गए और इन 4 दिनों के अंदर ये 200 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। 100 करोड़ से ऊपर जाने वाली हर फिल्म को बॉलीवुड के अंदर सुपर हिट माना जाता है। अब इस फिल्म की कहानी इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री पर बनी है, तो गैस कर लें कि इसकी कहानी क्या हो सकती है। यार यकीन करो कि मैं इनकी हर एक फिल्म्स को एक्सपोज करते करते और एक ही कहानी सुना सुना कर बोर हो गया हूँ, पर इन लोगों को एक ही बकवास बार बार करते शर्म नहीं आती। बेशर्म। थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। वही कहानी के एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान के अंदर घुसकर पूरी पाकिस्तानी आर्मी, इंटेलिजेंस, पुलिस, बेगुनाह गाड़ियों, दरख्तों सबको मारकर इंडिया वापस आ जाते हैं और कोई भी इसका कुछ भी नहीं कर पाता। I mean, ये कौन लोग हैं यार, कहाँ से आते हैं? इस फिल्म की कहानी के अंदर सनी देओल तारा सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं और अचानक से जब इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू होती है तो तारा सिंह अपना ट्रक लेकर पाकिस्तान की सरहद पर पहुंच जाता है। हालांकि इस काम के लिए मिलिट्री के अपने खुद के ट्रक और इनके ड्राइवर हुआ करते हैं, बाहर के किसी भी ड्राइवर को इसकी इजाजत नहीं होती। अब एक ये बंदा जिसका इंडियन आर्मी से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, अपना ट्रक छोड़कर पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने लगता है। कुछ टाइम के बाद ही लड़ाई खत्म होती है तो पाकिस्तानी मिलिट्री बहुत से भारतीय फौजियों को अरेस्ट करके पाकिस्तान ले जाती है और खबर ये होती है कि इसके अंदर तारा सिंह भी शामिल है। अब इसी गलत फहमी के अंदर इसका बेटा पाकिस्तान के अंदर भेस बदलकर अपने बाप तारा सिंह को बचाने के लिए पाकिस्तान चला जाता है और सिर्फ 2 दिन के अंदर नकली पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाकर इस पर पाकिस्तानी वीजा भी लगवा लेता है। जी हाँ, वही पाकिस्तानी वीजा जिसके लिए इंटेलिजेंस से लेकर पुलिस तक और आर्मी तक की इन्वेस्टिगेशन होती है, बाकायदा जासूसी होती है कि किस मकसद के लिए और क्यों ये पासपोर्ट और पाकिस्तानी वीजा लिया जा रहा है। लेकिन ये भाई साहब सिर्फ 2 दिन के अंदर पाकिस्तानी वीजा और पासपोर्ट लेकर इंडिया से पाकिस्तान चले जाते हैं और किसी को शक तक नहीं होता। यहाँ पाकिस्तान में आकर इसको एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मिशन मजनू फिल्म की कहानी थी। पाकिस्तान में इसे मिलिट्री पकड़ लेती है और आखिरी ख्वाहिश पूछती है तो ये कहता है कि नमाज पढ़ने जा रहे हो तो दुआ करना कि मेरे बाप को इसका पता ना चल जाए कि मैं यहाँ पर हूँ, वरना तुम लोगों का वो ऐसा हाल करेगा कि तुम्हारे इतने चीतड़े कर देगा कि पूरा पाकिस्तान भी गिन नहीं पाएगा। अरे वाह, अरे वाह, क्या डायलॉग है भाई साहब। ये डायलॉग सुनकर आपके दिल से भी कुछ ऐसी आवाज निकलेगी कि ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और नाजरीन, इसके बाद हमारे सनी पाजी बिना वीजा बिना पासपोर्ट के शायद कहीं से जमीन फाड़कर हल्क की तरह से बाहर निकलते हैं। पूरा पाकिस्तान और इसकी फौज एक तरफ हथियार लेकर खड़ी है और अकेला सनी देओल इन्हें कह रहा है कि पूरे पाकिस्तान को अकेले उजाड़ दूंगा, तबाह कर दूंगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सनी पाजी सीधा वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर इसके बेटे को एक रस्सी से बांधा गया और एक मौलवी इसकी सजा बता रहा है कि इसके गुनाहों की क्या सजा होगी। ए अकल के अंधो, कुएं के मेंढ को, या तो तुम बिल्कुल जाहिल हो या फिर जानबूझकर प्रोपेगेंडा कर रहे हो। मेरे हिसाब से दोनों ठीक हैं। ये कौन सा जुडिशरी का निजाम है जहाँ पर मुलजिम को रस्सी से बांधकर एक मौलवी फैसला सुनाता है? ऐसा तो सऊदी अरेबिया के अंदर भी नहीं होता, जो कि सबसे ज्यादा शरई कवानीन को फॉलो करता है। इंडिया पाकिस्तान दोनों ब्रिटिश से आजाद हुए, इन दोनों का ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश है, एक जैसा अदालती निजाम है, कानून बहुत हद तक एक जैसे हैं, पुलिस, फौज, जुडिशरी और डेमोक्रेसी का निजाम बिल्कुल एक जैसा है। तो फिर बकवास बंद। खैर, ये दोनों बाप
बेटा यहाँ से भागते हैं और भागते 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 बेचारे सनी पाजी और इसका बेटा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सनी पाजी के हाथ के अंदर कहीं से हथौड़ा लगता है तो ये गाड़ी, ट्रक, बस जो भी सामने नजर आए उस पर हथौड़ा मारते हैं तो वो टूट फूट कर यहाँ वहाँ बिखर जाती है। बंदे हवा में एक पंच के बाद सुपरमैन की तरह उड़ने लगते हैं और आपके कॉमन सेंस भी और लॉजिक भी आपका साथ छोड़ देती है कि ठीक है भाई, मैं चलता। खुद ही हथौड़ा भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कोई हथौड़ा हूँ या फिर कोई तोप। फिर यहाँ पर जंग शुरू होती है और अकेले ये बाप बेटा पूरी आर्मी से लड़ जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम इनके पीछे है, टैंक चल रहे हैं, बम फट रहे हैं, फायरिंग हो रही है, आग लग रही है, जंग हो रही है, साइंस की माँ बहन हो रही है, पर इन बाप बेटा को एक खरोच तक नहीं आती। और यही नहीं बल्कि क्लाइमेक्स अभी बाकी है। जब कोई भी हथियार इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता तो हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स की मदद से भी इनका पीछा किया जाता है, पर ये भी मिलकर इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अब आप मुझे बताओ कि ये सब बवासीर देखकर हम खुद को कैसे कंट्रोल कर पाए ये बोलने से। आप भी बेगैरत हैं और जो आपको हैंडलर जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है। थैनोस और हल्क भी एक्शन सीन देखकर सोचते होंगे कि मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। अब आप सोच सकते हैं कि भाई ये तो फिल्म है, इसके अंदर कुछ मिर्च मसाला डालकर एक्शन तो डालना ही होता है ना, ये कौन सा कोई खंबा उखाड़ कर लड़ाई शुरू कर देता है। तो सुनो कि हाँ, खंबा उखाड़ कर भी लड़ाई शुरू कर देता है इस फिल्म के अंदर। इस तरह का बिना सर पैर का एक्शन 80 की दिहाई के लोग बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। आज दुनिया बदल चुकी है, पर शायद इस फिल्म डायरेक्टर का दिमाग अभी भी 80 के दहाई के अंदर फंसा हुआ है। ऐसे लगता है कि लोग दिमाग से सोचते नहीं बल्कि घास खाते हैं। पागल पागल। और ये हैंड पंप का सीन तो गदर 1 के अंदर बड़ा ही आइकॉनिक था कि एक हाथ से ये हैंड पंप को उखाड़ कर सनी पाजी पूरे पाकिस्तान की धुलाई करते हैं। और गदर 2 के सीन के अंदर भी हैंड पंप देखकर इनकी राल टपकने लगती है। इनके सामने तलवारें और भाले उठाए पाकिस्तानी अवाम खड़ी है और जैसे ये हैंड पंप को उखाड़ते हैं तो ये अवाम वहां से ऐसे भागती है जैसे आजकल हमारी यूथ मुल्क को छोड़कर भाग रही है। फिल्म के आखिर में सनी पाजी और इनका बेटा पाकिस्तान के खजाना को लूटने वाले पॉलिटिशियन की तरह इस लड़की को भी अपने साथ उठाकर इंडिया ले जाते हैं। फिल्म के अंदर जब सनी पाजी को कोई हथियार नहीं मिलता तो ये इतनी जोर से चिल्लाते हैं और सारे पाकिस्तानी फौजी इसको सुनकर दूर हट जाते हैं, इनकी बंदूकें नीचे गिर जाती हैं। और मजे की बात कि इस फिल्म की सारी शूटिंग हुई है इंडिया में। भाई आपका कैमरा है, आपकी आवाम है, आपकी लॉजिक, आपकी कहानी, जो कुछ अपनी आवाम को पेलना है पेल लो, हम पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी फिल्म्स तो वैसे भी पाकिस्तान के अंदर बैन है। और दूसरा, मैं सिख भाइयों की बहुत इज्जत करता हूँ और सनी पाजी से मुखातिब हूँ कि अपनी खुद की कौम के जज्बात का फायदा उठाकर इन्हें एक फिक्शनल दुनिया के अंदर मत ले जाओ। दो हमसायों में नफरत मत डालो, इन्हें अमन से रहने दो। उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर लोगों को तोड़ने और इनके अंदर नफरत बांटने से बाज आ जाओ। करतारपुर पर बुलाकर जो तुम्हें मेहमान समझकर इज्जत दी गई, कम से कम इसकी तो नमक हलाली कर देते हैं। और ये दुनिया बड़ी बेवफा है, आप इसे अपने फायदे के लिए वक्ती तौर पर तो राजी कर लोगे, लेकिन तारीख के अंदर आपका नाम एक आर्टिस्ट की बजाय हमेशा के लिए एक एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर लिया जाएगा। वीडियो देखिए आप सब ने। इसके बारे में ये कहूँगा कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड में अब ऐसा दौर जा रहा है कि जहाँ पे हर आने वाली फ़िल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो रही है। अक्सर कुछ ऐसी आवाम है जो कि ऐसी स्टोरीज़ को पसंद करती हैं जो एंटी पाकिस्तान है और इन चीज़ों को हवा देती हैं, और ऐसी घिसी पिटी स्टोरीज़ जिसका कोई सर पैर नहीं। क्या यार, कुछ समझ से बाहर है। इस तरह की जो फिल्में थी जो 80s का दौर था या 80s का, तब ये चलती थी इस तरह की। तो और ऐसी फिल्मों को फिर सपोर्ट करना, उन्हें हिट करवाना, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अपने ज़वाल की जानब जा रही है। ऐसी फिल्में बना के वो लोगों की जेबों में से पैसे तो निकलवा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत को फैला रहे हैं। जो सनी देओल इसमें आपको नज़र आ रहा है, ये सिख है ही नहीं। पता नहीं ये क्या चीज़ है। पाकिस्तान ने इसे इतनी इज़्ज़त दी, इसे पाकिस्तान बुलाया, इससे इज़्ज़त बिल्कुल रास नहीं आई। आदि क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये फिल्म गदर 2 नहीं, ये तो गटर 2 है। और ऐसी फिल्मों का बाइकाट कीजिए, गटर 2 जैसी का। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगली रिएक्शन वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं। अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।